जिस टीम ने आज सबसे ज्यादा बोली बाली कर रही है, जिसका रौला था, जिसकी सबसे बड़ी पर्स थी, मेरी टीम की बातें कर लेते हैं फॉर श्योर भाई। केकेआर भाई देखो, मैं हर एक टीम का एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि क्या उन्होंने कुक करा है या अभी मैं वेट करूंगा या थोड़ा गुड़ गोबर करा है। केकेआर एक ऐसी टीम है ना, पोटेंशियली कह सकता हूँ लोकी, अगर चीजें सही फिक्स हो जाएं, they have cooked massively. The most impressive thing about KKR for me was जहां एक ऐसा ऑक्शन है जहां पे लोग 2.5 करोड़ लेके आए हैं, जहां पे लोग 12-13 करोड़ लेके आए और उसके बाद भी घर जा रहे 4-5 करोड़ लेके। KKR 64 करोड़ लेके और सिर्फ 45 लाख बचे भाई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। एंड एग्जैक्टली KKR के लिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इन्होंने इतना ज्यादा कुक कराना है इस ऑक्शन को कि दैट कुड एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम आल्सो। ओके, एंड आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, क्योंकि आई नो केकेआर को लेके परहैप्स बहुत ज्यादा पोलराइजिंग ओपिनियंस होंगे। नेचुरली। लेट मी ब्रेक दिस डाउन। एंड मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इनफैक्ट मैं सीएसके को भी डिफेंड करने वाला हूं इस चीज के। आई विल टेल यू एंड यू वुड हैव टू एग्री विद मी। आई एम श्योर आप ये एक पर्सपेक्टिव सुनोगे तो ठीक है। लेट्स स्टार्ट अबाउट कि केकेआर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन लोगों ने बड़े प्लेयर्स रिलीज करे थे। एक ओवरसीज पेसर चाहिए था, उसका एक बैकअप भी चाहिए था। स्पेंसर और नोकिया दोनों चले गए थे। फ्लेक्सिबल ऑलराउंडर चाहिए था, एक कैमरन ग्रीन चाहिए था बेसिकली, पथिराना चाहिए था बेसिकली। तो ये सब तो हमें मिल ही रहे थे। फिनिशर्स चाहिए थे, विकेट कीपर्स चाहिए थे। एंड इसके साथ साथ मैं कहूंगा केकेआर के ऊपर ना विद दैट ब्रेक ऑफ पर्स बहुत प्रेशर है। हर एक जो टीम जो सब इतना पर्स लेके आती है, देयर इज प्रेशर होता है। इट इज ऑलवेज गुड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज ऑलवेज गुड टू ओवर स्पेंड। जब एक ऐसे ऑक्शन में एंटर कर रहे हो ना, जहां पे एक टीम के पास 2 करोड़ है, एक के पास 64 है, इतनी डिस्पैरिटी है, इट इज ऑलवेज गुड टू ओवर स्पेंड ऑन योर टारगेट्स रादर देन लुकिंग लाइक अ क्लाउन and not finishing a purse. Talking about overspending, I think 3 basically players हैं जिनके ऊपर ही डिबेट होगी। एक कैमरन ग्रीन है, 25 crores. Do you think it was justified? 100% expected lines पे था, and I will actually say ना सस्ते आए हैं, ना ही एक स्टील है और ना ही एक ओवरस्पेंड है। जो एस्टिमेशंस भी थे हर जगह के, अब अगर एनालिसिस देखोगे मॉक ऑक्शंस की, एक्सपर्ट्स की, लोअर एंड पे था 21-22, हायर एंड पे था 28-29। बैंग ऑन मिडिल है। दिस इज व्हाट यू गेट फॉर अ मार्की एक्स फैक्टर इन अ मिनी ऑक्शन जहां पे इतनी डिस्पैरिटी प्लस मतलब आपको पता है ना, ऑब्वियसली अगर आप कैमरन ग्रीन का नाम सुनते हो, ही इज अ यंगस्टर एंड ऑलरेडी ही हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर एवर इन ऑक्शन हिस्ट्री। आईक्यू बहुत अच्छा है उनका, कैमरन ग्रीन का। उनके मैनेजर का भी। मैनेजर वो ऑलराउंडर पे टिक कर रहा है, उंगली काट दूंगा। बैटर पे टिक कर, तो ही इज वेरी स्मार्ट। मैं भूल गया एकदम से सर। मुझे ऑलराउंडर पे बॉलिंग नहीं करेंगे हैं जी, पर उन्होंने बोल दिया ना वैसे करेंगे बॉलिंग। ऑफ कोर्स मैं फिर वही कह रहा हूँ, 25 करोड़ दिया तो तू करेगा बेटे, तू पैर से निकलेगा बेटा। 18 पे तू नाचेगा भी अगर देखो बोला जाएगा तो ठीक है। तो झूमे जो पठान पे कोहली नाचे थे ना, तो कैमरन ग्रीन की चीज है। पर कैमरन ग्रीन आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस पे पथिराना अगेन 18 करोड़। अब मैं वन सेकंड, मेरी फिलॉसफी क्या है, वन सेकंड, आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस, एंड ये मैं हर एक टीम के लिए बोलने वाला हूं। जब किसी भी टीम का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है एंड यू हैव द पर्स टू बैक इट, ये नहीं कि 5 करोड़ है पर्स में, लेकिन हमें चाहिए कैमरन ग्रीन, सार उड़ा दूंगा, ये ऐसे नहीं। मतलब वो उस लेवल का स्टैचर भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो स्टैचर है, अगर आपके पास प्रोफाइल टारगेट नहीं है, नेम टारगेट है, मतलब प्रोफाइल क्या होता है कि मुझे एक श्रीलंकन ऑलराउंडर चाहिए, श्रीलंकन पेसर चाहिए, और एक नहीं मुझे पथिराना चाहिए। जब आपको इतना लेजर फोकस टारगेट होता है ना, देन यू एक्चुअली डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट दैट परचेज। एंड जब आप अनकैप्ड प्लेयर्स पे इतने पैसे खर्च होते हो, देखो ना, आई थिंक पथिराना पे जितने पैसे खर्च करेंगे, लोगों को इनिशियली लग रहा होगा कि ओवर स्पेंड करा है, बट ऑक्शन के डायनामिक्स वन सेकेंड समझो, यहाँ पे लेवल परचेज नहीं थी, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी। ऐसे में कुछ प्लेयर्स जो कि आपको दिमाग में बैठा रखे कि मुझे ये नाम प्लेइंग लाइन में चाहिए ना, देन यू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट दैट प्लेयर, एंड 18 करोड़ इन दैट सेंस आई थिंक इज जस्टिफाइड। मतलब मुझे भी लगता है कि बाद में आते हुए देखोगे जहां पे प्रशांत वीर को 14 करोड़ मिल रहे हैं या फिर कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ मिल रहे हैं, उसके बाद यू कैन से कि अच्छा उतने महंगे भी नहीं गए। I still think, and this is my bold claim, I think this is going to be a flop signing. बिल्कुल सच है। And let me tell you, in principle पथिराना जो लेकर आ रहे स्किल सेट और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, he is not worth 18 crores. He is not worth it. मैं डिफेंड नहीं कर रहा उस चीज को, बट ऑक्शन के कॉन्टेक्स्ट में केकेआर का पर्स कितना, उसके कॉन्टेक्स्ट में, डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में 18 करोड़ पे अगर वो मिल रहे हैं ना, केकेआर ऐसा नहीं कि किसी और जगह से कम स्पेंड करके कुछ और ले लेती।
तो एनीवे दे हैड टू स्पेंड दिस। मैं क्लैरिटी की नंबर दे सकता हूं केकेआर को, ऑल्दो आई डू थिंक कि उनकी जो प्लानिंग है अल्टीमेटली गलत प्रूव हो गया, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड साइनिंग। यू विल हैव टू वेट फॉर द एंड ऑफ द सीजन टू जज दैट। ऑब्वियसली, पर मतलब मेरे हिसाब से द लाइकलीहुड ऑफ दिस फेलिंग इज मोर देन सक्सीडिंग। I agree, which is why I think they spent 9 crores on Mustafizur Rahman. वो और So let's talk about that. पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि द गुड थिंग अबाउट केकेआर इज कि हम लोग जैसे हर टीम से पहले ना ये कहते हैं कि इनको ये प्लेयर लेने ही लेने पड़ेंगे, नहीं ले पाए ना तुम्हारी बेइज्जती है भाई। जैसे मैं लिविंगस्टन का सीएसके को लेके कहूंगा आगे जाके। I actually one second, मेरा ओपिनियन थोड़ा, पर इस टाइम पे केकेआर के लिए ग्रीन थे और पथिराना, ये 2 प्लेयर कहे जाते हैं और वो दोनों लेके आए, तो ये एटलीस्ट इसकी शाबाशी तो मिल एंड जेमी स्मिथ हमें चाहिए थे बट केकेआर को नहीं चाहिए थे ना, और 10 में से किसी भी टीम को नहीं चाहिए थे। वो पता नहीं क्या हुआ। अभिषेक नायर बस और एडिट्स बना रहे थे वहां पे, बॉडी फोरआर्म्स अपने जो है हमारे जो मूव के साइज के फोरआर्म्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली दे हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड दे वेंट आफ्टर व्हाट दे वांटेड। इनफैक्ट मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बायस्ड हूं। आपने मुझे अगर लास्ट ईयर देखा है, मैंने जब वेंकटेश शेयर 24 करोड़ में बिके थे, वो मेरी लाइव रिएक्शन देख लेना उस टाइम। अब पूरे साल की मेरी वीडियोस में हमने कितनी गालियां दी थी यार। तो आई जेन्युइनली हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम दिस। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, एंड इफ यू डोंट बिलीव सो, अश्विन की आप सुन लो, क्रिकबस की सुन लो, क्रिकइन्फो की सुन लो, सब लोग कह रहे हैं कुक करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ ज्यादा ही कुक कर दिया, इतनी कुकिंग नहीं होनी चाहिए। मुस्तफिजुर छोड़ो, देयर आर जस्ट टू मेनी टॉप टियर नेम्स इन द बैकअप्स। ओके, एंड ये चीज ना या तो सटीक बैठ सकती है या तो आपको गाड़ सकती है जमीन के अंदर। इन जनरल भी इन लोगों ने इतने ऑलराउंडर कह रहे हो, इतने फॉरवर्ड्स ले लिए थे, फिन आइलैंड, टिम सीफर्ड, रचिन रविंद्र। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है इन बिल्डअप टू द ऑक्शन ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आप कहीं ना कहीं इन ओवरसीज प्लेयर्स को ना ट्रेड में डील करके कोई अच्छा प्लेयर ले लोगे। क्योंकि अभी ऑन पेपर आपकी केकेआर की बेंच स्ट्रेंथ वन ऑफ द बेस्ट हो गई है। अब हर एक प्रोफाइल के आपके पास बैकअप अवेलेबल है। बॉलिंग डिपार्टमेंट तो मैसिव अपग्रेड है। केकेआर का सबसे ज्यादा अपग्रेड हुआ है बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि पेस में भाई अब आप देखो एक्स फैक्टर पथिराना है, मुस्तफिजुर एक्सपीरियंस है, आकाशदीप अपग्रेड हुआ, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक अभी बैकअप पे चल रहे हैं। पहले से बहुत बेटर हुआ है, बहुत अपग्रेड हुआ है। स्पिन ऑलरेडी टॉप नॉच था आपका। बट पॉइंट क्या है, अब नारायण कहां बैटिंग कर रहे हैं? क्या वो ओपनिंग कर रहे हैं फिर नंबर 8 पे? अभिषेक नायर के अकॉर्डिंग तो यही है भाई कि वो ओपन नहीं करेंगे। तो अगर वो ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, वो नंबर 8 पे आ रहे हैं, देन कांग्रेचुलेशंस केकेआर, यू हैव मिस्ड अप योर टेम्पलेट। प्लेयर ले आए हो पर टेम्पलेट खराब कर दिया। डोंट टेल मी कि नारायण एक बैटर है नंबर 8 पे। नंबर 8 पे मैं प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन चाहिए विद द इंपैक्ट प्लेयर। रमनदीप आते थे वहां पे। अगर नारायण नंबर 8 पे आ रहे हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड। अब बात पता क्या है यहाँ पे, कैसे केकेआर फैंस कहेंगे बात सही भी है, व्हिच इज व्हाई वी नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर एवरी टीम। केकेआर कैन लिटरली हैव 4 डिफरेंट प्लेइंग 11s, क्योंकि जो 4 ओवरसीज प्लेयर का वो कॉम्बिनेशन पिक करेंगे ना, उसमें बहुत वैरायटी है। आप साथ में अनुकुल रॉय को भी फिट कर सकते हो नंबर 8 पर, व्हाई नॉट। आप ये भी कह सकते हो कि फिनलैंड को हटाकर मैं रोमन पॉल को हिला रहा हूँ। नहीं वो तो है, बहुत चॉइसेस आपके पास। आप कह दो कि मैं पथिराना और मुस्तफिजुर दोनों को स्टार्ट कराऊंगा। एंड अगेन भाई इन लाइनअप्स में से 4-5 में से कौन सा बेस्ट होगा ये हम लोग इस वीडियो में पता लगाएंगे एंड फिगर आउट करना पड़ेगा केकेआर को खुद भी। एंड यही प्रॉब्लम है, आप केकेआर इस वक्त बहुत वर्सेटाइल टेम्पलेट्स ऑफर कर सकती है। दे हैव एन आंसर टू एवरीथिंग, बट डू दे हैव एन आंसर टू व्हाट दे वांट? अरे ये फिगर आउट करने में अगर आधा सीजन निकल गया, देन यू आर नॉट क्वालिफाइंग। वैसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अजिंक्य रहाणे ऐसा कैप्टन ज्यादा एक्सपेरिमेंट वैसे भी नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं जो खराब चल रहे हैं हम उसको इंप्लीमेंट वही कर बॉल डाल जाके। वैभव अरोड़ा फॉर्म खराब है, चल तीसरा का। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, बट आई थिंक केकेआर ने इतना कुक कर दिया कि कभी कभी इतनी कुकिंग भी गलत होती है। सो एक ही डबल एज स्वॉर्ड है। दे हैव डन रियली गुड इन द ऑक्शन, बट दैट कुड बी द रीजन फॉर द डाउनफॉल। दे हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देयर टेम्पलेट गोइंग फॉरवर्ड। कॉशियस तो सर आपको भी होना पड़ेगा यार। आप अभी तक 10 मिनट हो गया, आपने अभी तक यार लाइक सर टाइम की वैल्यू नहीं है। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब बटन दबाओ फिर पूरी वीडियो सुनो, क्योंकि नेक्स्ट सवेरा होने वाला है।